વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયોમાં જોઈશું ધોરણ 9 હિન્દીના અસાઇનમેન્ટના પ્રશ્ન જે છે 2 ગુણના એનું સોલ્યુશન ગદ્ય અને પદ્ય બંને વિભાગના તમને અહીંયા મળી જશે પ્રશ્નો। વિદ્યાર્થી મિત્રો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને અસાઇનમેન્ટ જે ગણિતનું હોય મતલબ હિન્દી છે ઇંગ્લિશ છે તો એ બધાના એક પ્લેલિસ્ટ બનેલું છે જેમાં તમને બધા વિડીયોઝ મળી જશે તો જોઈ લેજો। તેમજ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે આઈએમપી છે પ્રેક્ટિસ પેપર છે એનું પણ એક અલગ પ્લેલિસ્ટ છે આપણી ચેનલ પર તમને મળી જશે तो જોવાનું ના ભૂલતા। અને જો તમે ચેનલ પર નવા છો તો જલ્દીથી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો। ओके तो સૌથી પહેલા ગદ્યમાંથી तो गद्य 9 માંથી भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा। तो भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि 10 काम करने वाला तो खुद भूत होता है, जो खुद भूत है उसे दूसरे भूत से क्या डर। उसके बाद कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथियों को क्यों पहचानते थे। तो प्रियोदा और उसके साथी हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठ्ठियां मांग कर लाते थे। स्कूल के किसी छात्र या शिक्षक के बीमार पड़ने पर वे उसके अच्छे होने तक उनकी सेवा करते थे। उनके इसी सेवा भाव के कारण कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और उसके साथियों को पहचानते थे। प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करती है। तो क्या करती है वो, तो स्कूल के छूटने के बाद प्रियोदा की टोली बालूचर पर जमा होती है। खेल कूद गाने बजाने के बाद प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं। फिर वे रविवार की सेवा का कार्यक्रम तय करते हैं। मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया। तो मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा उसे उस रास्ते से ले गए जो बिल्कुल सुनसान और डरावना था। उन्होंने मनमोहन को वह उजड़ा मकान दिखाया जहाँ पहले मुर्दों की चिड़फाड़ होती थी। लोग मानते थे कि वहाँ आसपास के पेड़ों पर अब भी भूत पिशाच रहते हैं और प्रेतनियां झुंड बनाकर नाचती है। त्यारबाद 5वां प्रश्न, मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्य नारायण ने क्या कहा। तो मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्य नारायण को सौंपी गई थी। इस बारे में उसने कहा कि एक दिन उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। उसके बाद गद्य 11 थी, लड़की किस बात के लिए तैयार नहीं थी, क्यों। तो लड़की के माँ बाप उसे एक अधेड़ के हाथ बेच रहे थे। लड़की उस खुसट के साथ जाने को तैयार नहीं थी क्योंकि इससे उसकी जिंदगी बर्बाद होने की संभावना थी। घंटे भर तक अपना इंतजार करने वाले ऑटो वाले के बारे में लेखक ने क्या महसूस किया। तो घंटे भर तक अपना इंतजार करने वाले ऑटो वाले के बारे में लेखक ने महसूस किया कि यह ऑटो वाला अन्य ऑटो वाले की अपेक्षा कुछ और है। लेखक को लगा कि जैसे वह उसके अंदर घर कर गया है। उसके बाद मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी। तो मोहन का घर आगरा में था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद बड़े भाई ने उसकी परवरिश की थी। बड़ा भाई वकील था और वह शादीशुदा था। मोहन बीए पास करने के बाद नौकरी खोज रहा था। त्यारबाद लेखक ने ऑटो वाले की बात को स्वीकृति क्यों दी। तो लेखक ने ऑटो वाले की जिद और आवाज़ में एक प्रकार का आकर्षण महसूस किया। उससे प्रभावित होकर उसके रिक्शा में बैठने की स्वीकृति दी। लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताते हैं। बड़े बड़े लोग नारी हित की बातें करते हैं पर उन्हें व्यवहार में नहीं लाते। इसके बदले मोहन ने एक लड़की को पत्नी बनाकर उसे दुर्दशा ग्रस्त होने से बचा लिया। इसी मानवतापूर्ण साहस के कारण लेखक उसे बहुत बड़ा बताते हैं। त्यारबाद गद्य 21, असहयोग आंदोलन की लहर में बहकर शेखर ने क्या किया। तो क्या किया उसने, तो उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। जो कुछ मोटे देसी कपड़े थे उन्हें ही पहनने लगा। उसने घूमना मिलना भी बंद कर दिया क्योंकि उसके लायक देसी कपड़े उसके पास नहीं थे। पिता ने क्रुद्ध स्वर में शेखर से क्या कहा। तो शेखर ने अंग्रेजी बालक के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। पिता नहीं चाहते थे कि वह बालक शेखर को अंग्रेजी से अनभिज्ञ समझे, इसलिए उन्होंने क्रुद्ध स्वर में शेखर से कहा, उत्तर क्यों नहीं दिया, क्या तुम्हारा मुंह टूट गया है। उस त्यारबाद शेखर के नाटक का विषय क्या था। तो शेखर के मन में एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत की छवि बसी थी जिसके राष्ट्रपति महात्मा गांधी थे। उसमें कताई बुनाई जैसी गांधी जी की प्रवृत्तियों और असहयोग आंदोलन का समावेश था। शेखर का यह स्वप्न उसके नाटक की हलचल में भी समाविष्ट था। शेखर को अंग्रेजी भाषा से घृणा क्यों हो गई। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई थी। अंग्रेजी भी विदेशी भाषा थी
इसलिए अंग्रेजी भाषा से भी घृणा हो गई। उसके बाद घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने क्या किया? तो घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने घर के सभी कमरों में से विदेशी कपड़े लेकर नीचे एक खुली जगह में इकट्ठे किए, उनके ढेर पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। गद्य 23 मार्च। बचपन के लेखक के घर में कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी? तो आय मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती और गृहिणी ये पत्रिकाएं आती थी। इनके अलावा बाल सखा और चमचम ये 2 बाल पत्रियां खास लेखक के लिए आती थी। बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी क्यों अधिक पसंद थी? तो उनको पसंद थी क्योंकि दयानंद जी की, स्वामी जी दयानंद सरस्वती था, एमनी जीवनी रोचक शैली में लिखी हुई थी और उनके अनेक चित्रों से सुसज्जित थी। उसमें स्वामी जी के जीवन की अनेक रोमांचक घटनाएं थी जो लेखक को प्रभावित करती थी। इसलिए बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी अधिक पसंद थी। लेखक की माँ ने लेखक को कितने रुपए दिए, क्यों? तो पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए, लेकिन लेखक पुस्तक की दुकान से 10 आने की देवदास नाम की पुस्तक खरीदते हैं। पिता ने लेखक से क्या वादा कराया? तो लेखक स्कूल की किताबों के बदले बाहर की पुस्तक ज़्यादा पढ़ते थे, इसलिए पिताजी ने लेखक से वादा कराया कि वह पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी पूरे ध्यान से पढ़ेगा और माँ की चिंता दूर करेगा। उसके बाद पद्यमाथी 6 पद्य 14 कवि श्री नरेंद्र शर्मा के हृदय में कैसी व्यथा है? तो कवि संसार में हो रहे संहार के दृश्यों को देखकर बहुत दुखी है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। उसकी करुण कथा को सुनने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। कवि अपनी पौड़ा के पुंट पी लेने में ही अपनी भलाई समझता है। सारी दुनिया को दुखों में डूबे देखकर वह भी गम के समुद्र में डूब जाना बेहतर मानता है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसका कोई भी निशाना सही से बैठने वाला नहीं है। इस प्रकार कवि के हृदय में घोर दुख और निराशा है। आज मनुष्य किस संघर्ष में रहता है? तो आज लोग एक दूसरे को परास्त करने में लगे हैं। एक नए संसार की रचना के लिए मनुष्य वर्तमान जगत के वैभव का नाश करने में लगा है। मानव की क्या स्थिति हो गई है? तो मानव ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा था। उसे सारी सृष्टि पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था, परंतु आज वह सब छोड़कर अपने ही विनाश में लग गया है। ज्ञान और पृथ्वी की कैसी स्थिति हो रही है? तो ज्ञान अपनी गहराई खो रहा है, पृथ्वी दुख के समुद्र में डूब रही है। बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए स्पष्ट कीजिए? तो बुद्धि का कार्य संसार के अज्ञान को दूर करके यहाँ छाई जड़ता मिटाना है। हाथों का काम बुद्धि के मार्गदर्शन में पृथ्वी को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना है। पद्य 22 कह दे अतीत अब मौन त्याग, ऐसा कवयित्री ने क्यों कहा है? तो देश के इतिहास में वीरता और पराक्रम दिखाने वाले अनेक सूरवीर हो गए हैं। इनसे हम अपनी स्वाधीनता और गौरव की रक्षा के लिए बलिदान देने का पाठ सीखते हैं। इसलिए कवयित्री ने कहा दे अतीत अब मौन त्याग, ऐसा कहा, मतलब कह दे अतीत अब मौन त्याग ऐसा कहा है। रंग और रण का विधान कैसा है? तो एक और कोयल की ताने और वसंत के रंग है तथा दूसरी ओर मरु पर युद्ध के गीत गाए जा रहे हैं। इस तरह एक दूसरे की विरोधी प्रवृत्तियों के कारण रंग और रण का विधान है। वीरों का कैसा हो बसंत ऐसा कौन कौन पूछ रहे हैं? तो वीरों का कैसा हो बसंत ऐसा हिमालय, पर्वत, सागर, पूर्व पश्चिम दिशाएं, पृथ्वी और आकाश तथा क्षितिज भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं। ત્યારબાદ कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान किसे दुर्भाग्य मानती है? तो आज भूषण और चंद जैसे वीर रस के निर्भय कवि नहीं है। लोगों में बिजली जैसा जोश भर देने वाले छंदों का भी अभाव है। कवयित्री इस स्थिति को देश का दुर्भाग्य मानती है। त्यारबाद 5वां प्रश्न, किन ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कवयित्री ने वीरों का वसंत बताया है? तो हनुमान द्वारा लंका को जलाना, लंका दहन, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध, हल्दी घाटी में राणा प्रताप तथा सम्राट अकबर का युद्ध, तानाजी द्वारा सिंहगढ़ से विजय, ये हमारे इतिहास की बहुत प्रेरक घटनाएं हैं। इन्हीं के आधार पर कवयित्री ने वीरों का वसंत कैसा हो यह बताया है। पद्य 24, संत की सेवा करने से क्या लाभ होगा? तो संत का हृदय पवित्र होता है। संत भगवान का ही रूप है। उसकी सेवा करने से जीवन में कृतार्थता अर्थात सफलता प्राप्त होगी। कबीर भगवान के स्मरण का क्या महत्व बताते हैं? तो मनुष्य का यह स्वभाव है कि दुख का समय आने पर
वह भगवान को याद करता है और सुख के दिनों वह भगवान को भूल जाता है। कबीर कहते हैं कि यदि सुख में भी हम भगवान को न भूले तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। तो વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતા ગદ્ય અને પદ્યમાંથી બે ગુણના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન. એઝ અ ઓડિયો બુક તમે આ સાંભળી શકો, જેથી તમારે બધું રિવિઝન થઈ જાય, બરાબર. અને એક ગુણના પ્રશ્નોનો પણ વિડીયો ઓલરેડી હિન્દીનો બનાવેલો છે, તો જોવાનું ના ભૂલતા. ફરી મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ગુડ બાય, ટેક કેર, ઓલ ધ બેસ્ટ.